बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ है। इतवार का रोज़ है, खबरें हमारे पास 5 6 7 बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है और वो सारी की सारी आपके साथ डिस्कस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौधरीयों से सबसे पहले आगाज़ कर लें। उनके खिलाफ ना गुस्सा जो है ना वो ताकतवरों को या हुकूमत का या पीडीएम का कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मुसलसल बढ़ा। और चौधरीज जो हैं वो मुसलसल नज़रियाती होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोई शक नहीं, इमरान खान साहब की मरून मेहनत है कि इतने इनकलाबी वो हो गए कि किसी दबाव के अंदर भी नहीं आ रहे। और मुसलसल चौधरीज के ऊपर दबाव, गिरफ्तारियाँ, उनके बंदों को गायब करने का ये सारा मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। और मज़े की बात बताऊँ आपको क्या है कि जो भी उनका बंदा गायब होता है ना, जो भी बंदा गायब होता है उसका पता नहीं चलता कि वो किधर गया है। यानी कोई इदारा उसको ओन नहीं करता। जैसे रियासती इदारे जो उठाते हैं आमतौर पर, पुलिस होती है, पुलिस कहती है जी हमने इनका बंदा नहीं उठाया। नैब होती है, नैब कहती है हमने इनका बंदा नहीं उठाया। एंटी करप्शन होती है, वो कहती है हमने इनका बंदा नहीं उठाया। FIA सबसे पहले हाथ खड़े कर देती है। इवन फुटेज इनकी डालों के अंदर डाल के वीडियोज भी आई होती है, तो तब भी वो कहता है जी हमने कोई, यानी ओन नहीं करता। चौधरी के साथ आपके साथ सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है क्योंकि कानून के दायरे से बाहर रहकर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। जो मैं भी आपको बड़ी हैपनिंग वाली खबर देने लगा ना इस सिलसिले में, आप हैरान रह जाएंगे कि इसके बाद ये हो क्या रहा है। अगर मैं सारी कड़ियां पहले आपके सामने मिला दूं जी। मोनस इलाही साहब के पार्टनर थे जी फरहान साहब, उनको पकड़ा गया, उठाया गया काफ़ी दिन तक, फिर अदालत के अंदर रजू किया गया। अदालत ने कहा कि आज पेश कर जाए। पता चला सर सुर बेचारे का फट गया, जख्मी हालत में। अदालत के सामने उसने ये कहा कि जनाब मैं तो अपनी फैमिली के साथ मरी गया हुआ था, मैं कहीं गायब नहीं था। ठीक है जी, फरहान साहब ऐसे बाजियाब हुआ है। मोहम्मद खान भट्टिया 14-15 दिन हो चुके हैं, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, किसी को कुछ नहीं पता जी। मोहम्मद खान भट्टी। अच्छा जी, एक मीरा साहब वकील, वो भी गायब रहे, काफ़ी दिनों बाद वो जाके मिले। अच्छा, मोहम्मद खान भट्टी के कहने पर, इतना बता दूं, मोहम्मद खान भट्टी खुद गायब हैं। उनके कहने पर, उनकी निशानदेही पर नैब लोगों को समन जारी कर रही है। अली अफजल शाही को नैब ने मोहम्मद खान भट्टी की निशानदेही पर किया। मोहम्मद खान भट्टी किधर है किसी को नहीं पता। अच्छा जी, और इसके अलावा फराग गोगी पे जो अभी नैब ने FIA ने जो भेजा है समन, किसने भेजा है? मोहम्मद खान भट्टी की उसके ऊपर। अच्छा, उस्मान बुजदार को समन जो जारी हुए नैब की तरफ से, वो किसके तरह? मोहम्मद खान भट्टी की निशानदेही के ऊपर। यानी मोहम्मद खान भट्टी के कहने पर लोगों को बुलाया जरूर जा रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा वो कौन सी ज़मीन है जिसके अंदर मोहम्मद खान भट्टी और लेके हैं। ट्वीट किया जी रात को मोनस साहब ने। उन्होंने कहा है कि मेरा कज़न है जैगम गोंदल, वो गुजरात से मंडी बहुद्दीन जा रहा था, रास्ते में उसको उठा लिया गया और वो भी गायब है और उसकी गाड़ी भी गायब है। FIA कहती है हमें नहीं पता, नैब कहती है हमें नहीं पता, पुलिस भी अपने आप को लाइल्म जाहिर कर रही है। यानी चौधरी फुल टाइम सख्ती से कारबंद हो गए जी अपने नज़रियाती होने पर, अपने इनकलाबी होने पर। और मैं कहूँगा ये इमरान खान साहब की मरहून मेहनत है, इनकी ज़िंदगी को ऐसे तंग करने और परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने कहा ये तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। उधर ख्वाजा आसिफ साहब भी नज़रियाती भी लग रहे हैं, इनकलाबी भी लग रहे हैं, बल्कि मुझे होश में लग रहे हैं। जो वो कर रहे हैं ना, लोग समझे शायद उनकी ज़ुबान से निकल रहा है चीज़ें, नहीं, उन्होंने एक साथ बहुत ज़्यादा कट्टे खोल दिए। ठीक है जी। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा हमला किया। सियालकोट में कल खिताब कर रहे थे, खिताब के दौरान कहते वैसे निकल गया, नहीं, बोलते बोलते उन्होंने इसहाक डार साहब की ना, अपने जो सरबराह मुस्लिम लीग ने उनके समदी साहब की बैंड बजाई है और टका के बैंड बजाई है। मतलब ये है कि हकीकत है कि नून लीग के अंदर ही ना एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना जंग चल रही है। अब इसके किरदार सामने आ रहे हैं। ये इस शॉपर बैग में जो हवा भरी है ना, ये बहुत अनकरीब फटने वाला है। संजीदा जंग है नून लीग के अंदर। ख्वाजा आसिम ने कहा, बल्कि बोल दिया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, हो चुका है। ये लफ्ज़ उन्होंने बोला खिताब के दौरान, तकरीर के दौरान, कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। कोई दूसरा कहे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है या डिफ़ॉल्ट के करीब है या श्रीलंका वाली पोजीशन है, तो वो गद्दार है। यही कह रहा था ना इमरान खान, मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया गया ना इमरान खान से कि वो गद्दार है। शौकत तरीन साहब ने भी यही कहा था ना, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है या उसके करीब पहुंच चुका है तो गद्दार है। अब ख्वाजा आसिफ साहब खुद मान रहे हैं। अच्छा जी, इसका मतलब है जब ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का वज़ीर दिफा ये बात कह रहा है, तो स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे कंसर्निंग जो माशियत से रिलेटेड जो इदारे हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा जी। सर जानबूझ के इसहाक डार साहब की लकीर है, गलती से नहीं निकला, जानबूझ के इसहाक डार साहब को नीचे दिखाया है। ख्वाजा आसिफ साहब उसी स्टांस के साथ है जिस स्टांस के साथ शाहिद खान अब्बासी खड़ा है, उसी स्टांस के साथ खड़े ख्वाजा आसिफ साहब जिस स्टांस के साथ मिफ्ता इस्माइल खड़ा है, और इसहाक डार से इख्तलाफ रखने वाला ये स्टांस है।
और ये बाकायदा तौर पर इसहाक डार साहब को किसी तौर पर भी लीडर नहीं मानते। पाकिस्तान की मुस्तकिल इस वक्त हालात की जो बर्बादी का जिम्मेदार इसहाक डार और उनकी पॉलिसियों को मानते हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासत के दफन होने का कोई जिम्मेदार है ना, जो मरकज बनाया उसको इसहाक डार समझते हैं। ठीक है। और हैरानगी की बात बताऊं, ये आपस में कैसे फटे हैं। एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा है, डिफॉल्ट की बात करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। लो जी, एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के ही, वो अपने ही वजीर दिफा को कह रहे हैं कि वो मुल्क के दुश्मन हैं, कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से मुतल्लिक डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। मतलब ये आपस में फट गए हैं सर, ये आपस में फट गए हैं। और इन्होंने खाक पाकिस्तान को चलाना है, खाक चलाने हैं पाकिस्तान को, ये आपस में ही नहीं सही। और सिर्फ मैंने बोला चार अपने हवारी जो जी जी वाह वाह क्या क्या खूब करने वाले ना, उनके बीच में रह के चार तारीफें करवा के रात को सो जाते कि वो डिड समथिंग। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये अभी मजीद बढ़ना है। हमने वैसे भी आपको प्रेडिक्ट किया था दूसरी कुछ चीज़ें ना, तो एक और प्रेडिक्शन थी कि यास्मीन राशिद और गुलाम मोहम्मद डोगर की ऑडियो को बेस बनाना है। बेसिकली उसको बेस बना के ये लोग कोई बड़ा काम करेंगे जनाब। वो जो उसको बेस बना के जो काम करना है ना, वो सामने समझ में आ गया जी। और वही बात हो गई, रोकना था गुलाम मोहम्मद डोगर की पोस्टिंग को, उनकी ट्रांसफ़र को रोकना, तैनाती को रोकना था। यास्मीन राशि की ऑडियो का मकसद शामिल ये हुआ है कि जी पूरी ग्राउंड बनाई जानी थी, वो बना ली गई। गुलाम महमूद डोगर को उस ऑडियो को वजह बनाते हुए अब नहीं लगाना। जो खबर मेरे पास ये है कि सारी बात अदालत ने ये कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था ना, इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से पोस्टिंग को ट्रांसफर होनी चाहिए, निगरान हुकूमत ऐसे नहीं कर सकती। अब ऑडियो लीक के बाद ये बात पता चली कि जी निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर गुलाम महमूद डोगर को दोबारा बहाल करने से इनकार कर दिया। एज अ CCPO लाहौर इनकार कर दिया निगरान हुकूमत ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी, उनकी तकर्रुरी रोक दी है। और कहा है कि 23 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट का लार्जे में समाअत करेगा ना, उनके सामने मामला उठाएंगे कि CCPO मुतनाज़ा हो चुका है, पार्टी बन चुका है, इसलिए इनकी तैनाती नहीं होनी चाहिए। तो वो जो ऑडियो जिसमें यास्मीन राशिद साहबा उनके अहकामात से मुतल्लिक, उनकी तैनाती से मुतल्लिक जो पूछ रही थी ना, बेसिकली मकसद ये था। उसी दिन वो रिकॉर्ड की गई IB की तरफ से, उसी दिन उसको रिवील किया गया, उसी दिन उसको लीक का नाम दिया गया। और ये बेसिकली मकसद था। इनकी जान जा रही है गुलाम महमूद डोगर से। मुझे अब यकीन है ये बंदा पसंद आने लग गया। मैं तो एक ऑर्डिनरी एक DIG समझता था, इस हद तक इनको खौफ आ रहा है, पूरा सिस्टम लग गया उस बंदे की तैनाती ना हो। मगर अदालत भी ऐसे थोड़ी है, 23 तारीख कहाँ दूर है, 3-4 दिन ही तो रह गए हैं, वो भी सामने आ जाएगा। तो बहरहाल जो हमारी प्रेडिक्शन थी कि वो इस कॉल को लेंगे, वजह बनाएंगे। जिस तरह मज़ार अली अकबर साहब वाली जो गुफ्तगू जो थी उसको लेके इन्होंने जिस मुद्दे लेके तरफ आए हैं, तो वो भी ऐसा ही है। जजेस के ख़िलाफ़ कंपेन तो डेफिनेटली वो चली रही है और वहाँ जजेस को बाकायदा पैगाम भी दिए जा रहे हैं। जी हाँ, जजेस को बाकायदा पैगाम दिया गया, देखो तुम्हारे साथ ये करना है हमने, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। साबिक चीफ जस्टिस से साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस से आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद, इनसे सिक्योरिटी वापस ले ली। रेंजर्स की इनके पास सिक्योरिटी होती थी। या सियासतदानों से तो सिक्योरिटी लेते हो समझ में आती है। ये जजेस ने तो ऐसे कई फैसले किए होते जो कईयों को पसंद नहीं आए होते। तो आपने अपनी ज़ाती अनाज में, क्योंकि इन जजेस से मुतालिक नून लीग में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कि ये नून लीग के ख़िलाफ़ फैसले करते रहे हैं, आपने इनसे सिक्योरिटी ले ली है, आपने इन्हीं की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी है। ये किया है, तीनों से सिक्योरिटी ले ली है। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद साहब से, इन सब से ले लिए जी। ठीक है जी। इंतकामी कार्रवाई इसे नहीं कहते तो किसे कहते। ऊपर से जो नून लीग की प्रॉक्सी है, PDM की जो प्रॉक्सी है, पाकिस्तान बार काउंसिल, 7 दिन का सीधा अल्टीमेटम ही दे दिया उन्होंने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, कि मज़ार अली नकवी साहब को, अदलिया को अल्टीमेटम दे दिया कि जनाब मज़ार अली नकवी साहब को अल्टीमेटम दिया है, उन्होंने कहा इस्तीफ़ा दे दें जी फ़ौरन 7 दिन के अंदर अंदर, वरना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपके खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे। लो जी, सीधा सीधा पाकिस्तान बार काउंसिल जो है ना, वो पूरी प्रॉक्सी इनकी बन गई है। जी हाँ, मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा लो जी ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, हमने आपके खिलाफ 7 दिन के अंदर इस्तीफा दे रहे हैं मज़ार अली अकबर साहब। क्यों भाई, खाला जी का बड़ा है, आप सियासतदानों की पुष्पनाई आपके पीछे और आप जो मर्जी बोलते रहें, ऐसे थोड़ी है। अभी तो आपको लग पता जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल नहीं है, इस्लामाबाद बार काउंसिल नहीं है, लाहौर बार काउंसिल नहीं है। कैसे कर सकते हैं आप इतने को पाकिस्तान बार काउंसिल। अच्छा सुने आगे, दूसरा सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सर्वर आबिद जुबैरी, उन तक को लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी दे दी है। आबिद जुबैरी साहब भी कहते हैं मैं आईनी जंग लड़ूंगा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, इसमें कौन सी बात है,
ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल वहाँ ये काम इस तरीके से शुरू हुआ है। दूसरा मैंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब थोड़े होश में भी आ गए। तो नजम सेठी साहब का ट्वीट था ना, जिसको उन्होंने डिलीट कर दिया था कि तालिबान पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना चाहते हैं, PSL से उनका कोई मामला नहीं है। और तो ख्वाजा आसिफ ने कहा है, नजम सेठी को रगड़ा देते हुए कहा है, ख्वाजा आसिफ का नजम सेठी को अशराफिया उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा ये जैसे बंदे गलत हैं। भाई आपका अशराफिया, आपने PCB चेयरमैन लगाया यार, आपके अशराफिया के साथ आपकी पार्टी का सरबराह किश्ती में बोटिंग करता रहा है, ये अशराफिया आपने लगाए हैं जी। बहरहाल आप अगर डिसोन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ, तो ये चीज़। तो आखिरी खबर ये कि लाहौर हाई कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ साहब तौहीन अदालत के हवाले से दरख्वास्त दे दी गई है, जो उन्होंने जस्टिस ज़ाहिर अकबर और तमाम उन चीज़ों के हवाले से जो उन्होंने कंपेन चलाई, ऑडियोज़ चलाई हुए सब थे, तो बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी गई है लाहौर हाई कोर्ट में। और ये ज़हन में रखिएगा, मज़ार अली अकबर साहब लाहौर हाई कोर्ट से हैं और उनके बहुत से कुलीग्स लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हैं, और ये उनके कुलीग्स का इम्तिहान है अब मंडे से ऑनवर्ड। जी हाँ, अपकमिंग वीक मंडे से ऑनवर्ड बहुत गर्म होने जा रहा है। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।